पीसीएस स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस घड़ी के मदद से आज मैं पीसीएस परीक्षा में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों को हल करने का तरीका बताऊंगा जिसमें एंगल निकालना, मिनट निकालना और कुछ विशेष कंडीशन पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इस घड़ी का इस्तेमाल इसलिए ताकि आप आसानी से समझ सकें और आपके कॉन्सेप्ट का विकास हो सके। तो आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीन बजकर 15 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण कितने अंश का बनेगा? आप देख पा रहे हैं कि इस घड़ी में 3 बज रहा है और 15 मिनट बाद हमें एंगल निकालना है। बहुत सारे परीक्षार्थी जिनको घड़ी के कॉन्सेप्ट का बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा वो परीक्षा हाल में लगा कर आएंगे कि 0 डिग्री का एंगल बनाएगा और ऑप्शन में भी रहेगा, परंतु जो इस टॉपिक से भलीभांति परिचित होगा वह यह गलती कभी नहीं करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मिनट की सुई 15 मिनट आगे बढ़ी तो घंटे की सुई कुछ विस्थापित होकर आगे बढ़ चुकी है। इसी एंगल को फाइंड करना है कि कितना डिग्री आगे बढ़ी है। तो पिछले कॉन्सेप्ट में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जब मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तो घंटे की सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो 15 मिनट जब मिनट की सुई आगे बढ़ी तो घंटे की सुई 7.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। तो हमारा यहाँ एंगल फाइंड हो जाएगा। अब एंगल फाइंड करने के लिए हम फार्मूले का भी इस्तेमाल आपको बताएंगे। बहुत लोग हैं जो फार्मूले पर चलते आ रहे हैं तो उनको दिक्कत ना हो। ये फार्मूला पिछले वीडियो में मैं निकाल कर आपको बताया हूँ कैसे फार्मूला निकलता है। ये H1 है। तो जिनको समझ नहीं आया है वो प्लीज़ कमेंट करेंगे कि पिछले वीडियो में फार्मूला निकालना नहीं समझ आया। बहुत आसानी से मैं समझाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। आइए अब इस फार्मूले से हम एंगल निकालना सीखेंगे। तो 3:15 दिया है, यहाँ m के जगह पर हम 15 लिखेंगे। मिनट यानी 15 दिया हुआ है। H1 यानी 3 बजे, उसमें 30 का गुणा करेंगे प्लस माइनस a डिग्री। हमें a डिग्री ही पता करना है कि कितना एंगल बनेगा। अब 2/11 यहाँ पर है, इसको हम पक्षांतर करके अपोजिट साइड कर लेंगे। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। पंद्रह में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 165। ए डिग्री हमें फाइंड करना है। हम सबसे पहले हम इसको भाग दे करके देख लेंगे कि कितना डिग्री यहाँ बन रहा है। उसमें से हमें 90 को माइनस करना है या फिर 90 में ये प्लस होगा। 165/2 बराबर 2 8 16 और 2 दूनी के 4, 1/2, 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस नहीं हो सकता है, इस वजह से a डिग्री बराबर 90 माइनस 82 1/2 डिग्री बराबर 7। फार्मूले से मैं एंगल निकालना इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि परीक्षा हाल में आप इसका इस्तेमाल न करें। यह बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अभ्यस्त होंगे तभी आप इसको यूज करिएगा ताकि आप 2-4 स्टेप मिस करके और डायरेक्ट आंसर निकाल लें। जो परीक्षार्थी फार्मूले का अभ्यास नहीं किया है वो कृपया परीक्षा हाल में इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। समय लगेगा। आप 3-4 प्रश्नों का हल करने का समय एक ही प्रश्न में ले बैठेंगे। तो ऊपर जो मैं साधारण तरीके से बताया हूँ आपको एंगल फाइंड करना है, इस घड़ी को आधार बनाकर जो मैं बताया हूँ उस विधि का इस्तेमाल करें। निस्संदेह कम समय में अच्छा परिणाम आपको मिलेगा।
जैसा आप देख चुके हैं, पहले प्रकार से बिना पेन का इस्तेमाल किए आप एंगल निकाल सकते हैं। अब मिनट निकालने की तरफ हम बढ़ते हैं। तीन और 4 बजे के बीच कब 60 डिग्री का एंगल बनेगा? तीन बजा। 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 10 मिनट का अंतर होगा, यानी लगभग यहाँ आकर के 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब यह एग्जैक्ट समय कितना हो रहा है, 3 बजकर कितना मिनट हो रहा है, तो यही मिनट हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। तो आइए सबसे पहले हम फार्मूले के आधार पर इसको निकालेंगे। हाँ, ध्यान यह भी देना है कि 1 घंटे में 60 अंश का कोण 2 बार बनेगा। एक तो यहाँ बन जाएगा और एक लगभग यहाँ 5 से थोड़ा आगे जब बढ़ेगी मिनट की सुई तो वो फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि पहला एंगल कितने मिनट पर बन रहा है। इस फार्मूले का यूज करके हम मिनट निकालेंगे। मिनट हमें ज्ञात करना है, तो m बराबर h1 दिया है 3, एंगल दे रहा है 60 डिग्री, 30 तिहाई 90, 90 माइनस 60, गुणे 2/11, 90 में से 60 गया 30, 30 गुणे 2/11 बराबर 60/11, 11 5 55, 5 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 3:05 सही 5/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आइए अब दूसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे इसी में, उसको देखते हैं। पहला एंगल तो हम निकाल लिए। अब दूसरा एंगल जो लगभग यहाँ बनेगा, तो आइए अब पता करते हैं कि यह एग्जैक्ट कितने मिनट पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। सेम उसी फार्मूले से मिनट हमको निकालना है। तो m बराबर h1 दिया हुआ है 3 बजे, 30 का गुणा कर लेंगे उसमें, प्लस माइनस 8 डिग्री दिया हुआ है 60 अंश। अब यहाँ 30 का गुणा क्यों किए हैं, पीछे आप जाएंगे पिछले वीडियो में तो फार्मूला जहाँ मैं निकालने सिखा रहा हूँ वहाँ पर डिस्कस किया हूँ। 30 तिहाई 90, एक बार हम 90 में से 60 माइनस करके मिनट फाइंड कर चुके हैं। अब दोबारा जब हम फाइंड करेंगे तो 90 प्लस 60 करेंगे। डेढ़ सौ दूनी 300/11। अब इसको हम भाग दे करके छोटा कर लेंगे। 11 दूनी के 22, 80 बचा, 11 7
77 3 80। यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, सेम क्वेश्चन वही है, 3 और 4 बजे के बीच 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। इसको हम घड़ी से आसानी से समझेंगे। घड़ी में 3 बज रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि जब मिनट की सुई 60 मिनट आगे बढ़ी तो घंटे की सुई 5 मिनट आगे बढ़ी, यानी शुद्ध बढ़त जो हुई वो 60 मिनट माइनस 5 मिनट, यानी ये 55 मिनट की बढ़त हुई। अब इसी को आधार बना करके हम लॉजिक लगा करके उत्तर निकालेंगे। पचपन मिनट की बढ़त होगी जब मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी। 1 मिनट की बढ़त होगी जब मिनट की सुई 60 बटे में 55 मिनट आगे चलेगी, यानी 12 बटे 11 मिनट। ये चीज़ समझ लिए, बहुत आसान है। अब इसी से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि 3 और 4 के बीच में 60 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। पहली बात हमें यह पता थी कि 60 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 10 मिनट का अंतर होगा। तो 10 मिनट का अंतर यहाँ 3 पर है और यह 5 पर होगा, तब जाकर के 10 मिनट का अंतर क्रिएट होगा। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह 5 मिनट बढ़ेगी तो कुछ आगे बढ़ जाएगी। अब इसी को हम समझ करके और आंसर को फाइंड करेंगे। तो जब 1 मिनट का बढ़त हो रहा था तो मिनट की सुई 12 बटे में 11 मिनट आगे चल रही थी। अब हम 5 मिनट का बढ़त ज्ञात करेंगे तो वह कितने मिनट पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। 12 बटे 11 गुणे 5, 12 पाँचे 60, 60 बटे 11, 11 पाँचे 55, 5 60, 5 आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो फार्मूले के आधार पर आंसर निकाला हूँ और लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर निकाला हूँ, दोनों एक समान हैं। अब दूसरा एंगल जो फार्मूले से निकला था 60 डिग्री का, उसको हम देख लेते हैं। लगभग यहाँ आकर के वह निकल रहा था, तो हम थोड़ा सा आगे पीछे का ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वही आगे पीछे की गणना हमको करनी है। यह 3 पर घंटे की सुई को मान लेते हैं और 5 पर यह मिनट की सुई आएगी, तब दोनों के बीच में 10 मिनट का फासला होगा और 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 25 मिनट हुआ, तो 25 मिनट के आसपास का हम वह समय निकालेंगे जब 60 डिग्री का एंगल हमें मिलना है। सेम लॉजिक, 1 मिनट का बढ़त दर्ज करती है जब 12 सही 11 मिनट आगे बढ़ती है। तो 25 मिनट का बढ़त दर्ज करेगी जब 12 सही 11 गुणे 25 मिनट आगे बढ़ेगी। 25 दूनी 50, 25 से कम में 25,